अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, आज मैं आपकी खिदमत में एक अजीम शाम वाक़या लेकर आया हूँ। फ़िलिस्तीन की मस्जिद अक्सा को सबसे पहले कैसे फ़तह किया गया था। अरब की सरजमी से मुल्क शाम की तरफ जाने वाले रास्ते पर रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में दो मुसाफिर तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़े जा रहे थे। ऊँट पर बैठे शख्स के चेहरे के जलाल से लगता था मानो सूरज ने अपनी सारी सुर्खी चेहरे पर उतार दी है। उनके होठ जिक्र इलाही में मशगूल चल रहे थे। साथ चल रहे शख्स के हाथ में ऊँट की रस्सी थी, दूर दूर तक रेत बिखरी हुई थी। शाम के साए में तेजी से फैले चले जा रहे थे। तभी ऊँट पर बैठे शख्स ने सवारी रोकने का हुक्म दिया। साथ चल रहा शख्स ऊँट को रोककर अदब से खड़ा हो गया। ऊपर बैठा शख्स नीचे उतरा और रस्सी पकड़े शख्स से बोला, अब तुम ऊपर बैठ जाओ, मैं नीचे चलूँगा। दूसरा शख्स जो असल में एक हबशी गुलाम था शक पका गया और अदब से बोला, मेरे आका मुझे माफ़ करें, क्या मुझसे कोई ख़ता हुई है जो आप मुझे ऐसी बेअदबी की सज़ा दे रहे हैं? उस शख्स ने फरमाया, नहीं, मंजिल अभी दूर है, थोड़ी दूर तुम सवारी करो, मैं पैदल चलूँगा, फिर मैं सवारी करूँगा और तुम पैदल चलना। इसी तरह मंजिल व मंजिल सफ़र तय करते रहेंगे और थकान भी नहीं होगी। गुलाम बोला, मेरे आका आप खलीफा हैं, मैं एक अदना सा गुलाम हूँ, मैं ऊपर बैठूँ और आप पैदल चलें? ये मैं नहीं कर सकता, मेरी इतनी हिम्मत नहीं। वह शख्स बोला, नहीं, ये तेरा हक है। अगर आज मैंने तेरा हक छीना तो कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दूँगा, अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगा। इसलिए तुम बैठो, मैं नीचे चलता हूँ। गुलाम ऊपर ऊँट पर बैठ गया और आका ऊँट की रस्सी पकड़कर आगे आगे चलने लगे। चलते चले जा रहे थे। उनके साथ वो अकेले और उनका गुलाम था। उधर जैसे ही शाम के लोगों को खबर मिली कि बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए खलीफा आ रहे हैं, खलबली मच गई। यानी मस्जिद अक्सा, जिस पर आज सारा झगड़ा है फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच, क्योंकि ये वो खलीफा थे जिन्होंने रोम और फारस की सल्तनत फाड़ दी थी, जिनके नाम से बड़े बड़े सूरमा थरथराते थे, कांपते थे। जिस रास्ते से वो गुजर जाते थे शैतान उस रास्ते से भी नहीं गुजरता था। मुल्क शाम का बादशाह अपने लाखों सिपाहियों का लश्कर लेकर शहर के बाहर सरेंडर करने के लिए पहले से ही तैयार खड़ा था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इनका मुकाबला कर सके। मुल्क के शाम की सारी आवाम खलीफा की एक झलक देखने के लिए शहर के बाहर आ चुकी थी। वो देखना चाहते थे कि ये खलीफा, जिसने दो सुपर पावर रोम और फारस को फतह कर पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी का परचम लहरा दिया, वो दिखता कैसा है, उसकी फौज कितनी बड़ी है, वो कैसे सोने चांदी के वरक पर बैठा हुआ आएगा, उसकी शान कितनी निराली है, उसकी फ़ौज में कैसे कैसे बहादुर और नामवर पहलवान योद्धा होंगे, जिसने रुस्तम जैसे जंगजू को धूल चटा दी है। काली शाह के पादरी अपनी अपनी मजहबी किताबें खोलकर उसकी निशानी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तौरात, जबूर, इंजील के माहिर ये देखना चाहते थे कि ये बादशाह क्या वाकई ऐसा है जैसा आसमानी किताबों में उसकी तफसीर मिलती है। शहर की बाहर फसील यानी दीवार
से एक पुकारने वाले ने जोर से पुकारा। दूर सहरा से कुछ हलचल दिखाई दे रही है, शायद वो आ रहे हैं। लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। शहर के निवासियों को घेरे में ले लिया गया, कहीं दुश्मन के सिपाही शहरियों को नुकसान न पहुंचा दें, क्योंकि ऐसा होता था उस ज़माने में जब कोई बादशाह किसी शहर को फतह करने जाता था तो फिर उसके सैनिक वहाँ की आवाम को बड़ी बेदर्दी से मारते थे और जुल्म करते थे। इसी डर से वहाँ की फ़ौज ने अपनी आवाम को घेरे में ले लिया था, लेकिन उनका हैरत का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा एक लंबे चौड़े कद का रौबदार शख्स एक ऊँट की लगाम थामे उनकी ओर चला आ रहा है और एक अफरीदी गुलाम ऊँट पर सवार है जिसकी लगाम नीचे चल रहे शख्स के हाथ में है। लोग और देखना चाहते थे कि शायद इनके पीछे एक बड़ा भारी लश्कर, एक फौज का समंदर इठलाता हुआ चला आ रहा होगा, लेकिन काफ़ी वक्त गुजर गया, उन्हें उनके सिवा और कोई नज़र नहीं आया। जब उस गुलाम के आका उन लोगों के करीब पहुंचे तो एक सफ़ेद दाढ़ी वाला पादरी आगे बढ़ता है। उसकी कमर झुकी हुई है, उसकी जो आँखों की भवें हैं बुढ़ापे की वजह से उसकी आँखों पर आ गई हैं, उसकी पलकों तक के बाल सफ़ेद हो गए। करीब आता और करीब आता और अपनी पलकों को अपने हाथों से उठाता और गौर से उस शख्स को देखता तो उसकी आंखों में चमक आती और कुछ बड़बड़ाता हुआ फिर वापस लौटता और अपने बादशाह के कान में कुछ कहता, फिर आता, फिर देखता, फिर बादशाह से कुछ कहता। फिर उसने कहा अपने बादशाह से, इन आँखों ने जिस शख्स को देखा ये वही है जिसका इंतज़ार हम 1000 साल से कर रहे हैं और तुम सब मिलकर भी इस शख्स का मुकाबला नहीं कर सकते। बेहतर है कि ये बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ उसे सौंप दी जाएं बगैर जंग लड़े ही। फिर आगे बढ़ता है और पूछता है उस रौबदार शख्स से कि आपका नाम क्या है। तो उन रौबदार शख्स ने बताया कि मेरा नाम उमर बिन खत्ताब है। फिर वो पादरी पूछता है, क्या आप मुसलमानों के खलीफा हो? फरमाया, मैं मुसलमानों का खादिम हूँ। जैसे ही खबर लोगों तक पहुँचती है कि यह अमीरुल मोमिनीन हैं, मुसलमानों के खलीफा, इतना सुनते ही वहाँ की आवाम में खौफ तारी हो जाता है कि इतनी सादगी से इतना बड़ा तकवा और इतने रोब के साथ ये बंदा अकेला ही इस सरजमी को फतह करने के लिए आ गया। चारों तरफ सरगर्मी और कानाफूसी की लहर जोड़ जाती है और बादशाह ऐसा मुसलमानों का जो खुद पैदल चल के आता है और गुलाम ऊँट पर आता है, ना कोई फौज है साथ में, ना लश्कर है, ना हथियार हैं, ना हाथी घोड़े हैं, ना कोई सैनिक हैं। वहाँ मौजूद हर शख्स पर एक हैबत सी तारी हो जाती है और ये वो शख्स है जिसके हाथ पर ईरान और रोम जैसी सल्तनत फतह हुई है। उधर सवाल जवाब जारी हैं। पादरी आगे पूछता है, ये ऊँट पर कौन सवार है? फरमाया, मेरा गुलाम है। पूछा, ये ऊँट पर बैठा है और आप पैदल आए हैं? फरमाया, बारी बारी से मंजिल व मंजिल सफ़र तय करते आ रहे हैं, यहाँ तक इसकी बारी थी तो इसलिए ये बैठा हुआ है।
यहूदी पादरी बोलता है, कम से कम हमारे पास आते वक्त तो आप सवार हो जाते ताकि हमें पता चलता कि आप मुसलमानों के खलीफा हैं और अमीरुल मोमिनीन हैं। फरमाया ये उसका हक था, मुझे इसकी परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या समझते हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन उसका हक मारने की वजह से मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब देता। पादरी आगे बढ़ता है और देखता है आपके कपड़ों की तरफ, तो देखता है कि आपके कुर्ते के पैबंद लगे हुए हैं और कुर्ते में 1-2 पैबंद नहीं बल्कि पूरे 15 पैबंद कुर्ते में लगे हुए थे। पादरी कहता है, आप इतनी बड़ी ममालिक के खलीफा हैं, कम से कम हमारे पास तो अच्छे कपड़े पहन कर आते। फरमाया, कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती बल्कि उसकी पहचान उसके अमल से होती है। यहूदी पादरी अपने बादशाह से और तमाम बड़े बड़े वजीरों से मशवरा करता है और बैतुल मुक़द्दस की चाबी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले करके कहता है, हमारी मुक़द्दस किताब में बिल्कुल यही हुलिया और इसी तरीके का वाक़या मौजूद है कि बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराने वाला पैदल ही आएगा और उसका ग़ुलाम ऊँट पर होगा और उसके कपड़े में पैबंद लगे होंगे। आपको देखते ही हम समझ गए थे कि ये वो ही शख्स हैं जिसकी पेशंगोई हमारी मुक़द्दस किताब में पहले से ही मौजूद है। लेकिन मैंने पूछकर अपने दिल को और तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनके दिल को तसल्ली दी है। अब आप ये चाबी आपको दी जाती है। ये वाक़या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का है, जिन्होंने पहली बार बैतुल मुक़द्दस को फ़तह की थी और पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा ऊंचा किया था। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको वो हौसला, वो हिम्मत और नेक राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो मेरे कहने में और आपके सुनने में कोई गलती हो तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।